Welcome to Chem Explore YouTube channel. Now in this video I am going to discuss about a very important dienone phenol rearrangement. Alright, what is the dienone? तो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, दैट इज हैविंग सी डाईइन मतलब दो डबल बॉन्ड रहेगा डाईइन एंड ओन मतलब ये कार्बोनिल, ठीक है ना। तो ये बन गया डाईइनोन, ठीक है। तो डाईइनोन क्या होता है, डबल बॉन्ड रहेगा तो डाईइन एंड ओन मतलब कीटोन। तो इसको अगर हम लोग एसिड से ट्रीट करेंगे तो रिएक्शन बन जाएगा फेनॉल, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डाईइनोन फेनॉल रिअरेंजमेंट। तो जो नेम है उसमें ही उसका स्टार्टिंग मिडिल क्या है, डाईइनोन एंड फेनॉल, दैट इज कॉल्ड डाईइनोन फेनॉल रिअरेंजमेंट। ऑलराइट, तो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। ऑलराइट, तो आई कैन यूज दिस एज ए स्टैंडर्ड सबस्ट्रेट एंड देन अच्छा ये जो एसिड हम लोग यूज़ करते हैं ना H प्लस, दैट वी कैन यूज़ एनीथिंग HCl H2SO4, ऑलराइट, वी कैन यूज़ एनीथिंग। ऑलराइट, तो अभी हम लोग क्या करते, इसको पहले एसिडिफाई करते, इसका क्या मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस कर लेते। सो दिस इज अ मैकेनिज्म वेयर यू कैन कन्वर्ट अ डाईइनोन टू अ फेनॉल, राइट। तो एग्जाम में क्या होता है ना, ऐसे करके कुछ एग्जाम्पल दे देते एंड डेफिनेटली ये तो सिंपल मैं एक मैकेनिज्म के लिए बना रहा हूँ, बट हियर यू विल नॉट गेट अ मिथाइल यू विल गेट different substituent. Okay, at the end I will going to discuss some problem. Okay, now then क्या होता है ना, ऐसा कोई अगर डाईइनोन दे देता है and then you have a H plus or H2SO4 dilute, then definitely that is a dienone phenol rearrangement and the final product will be the phenol. Okay, now इसका मैकेनिज्म में क्या होता है, फर्स्ट देखो ये जो बॉन्ड है ना कार्बोनिल, ये मोस्ट पोलर है, ये तो मोस्ट पोलर है क्योंकि यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, तो दिस इज मोर पोलर और यू कैन से मोस्ट पोलर। तो यहाँ पे क्या होगा, H प्लस एक्सेप्ट होगा। ऑलराइट, तो हम लोगों को क्या बनेगा, डबल बॉन्ड मिथाइल देन यहाँ पे OH, ठीक है, ये पॉजिटिव बन गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ऑलराइट, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है एंड दिस इज मिथाइल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये इधर जाता है और इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, देन क्या मिलेगा, this and you have OH, now this become positive, still you have a hydrogen, right, now you have a methyl, now नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये देखो ये 2 डिग्री कार्बोकेटन है, राइट, ये 2 डिग्री कार्बोकेटन है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है ना, ये एक मिथाइल ग्रुप, कोई भी एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट कर जाता है। अभी इसका जो माइग्रेट क्यों करता है, राइट, वाई अ ग्रुप इज गोइंग टू माइग्रेट ओवर अनदर कार्बन, राइट। तो ये ग्रुप क्यों माइग्रेट करते हैं, इसका रीज़न क्यों होता है, और यू कैन से इसका रीज़न क्या है और इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, राइट। दैट मीन्स जब ये माइग्रेट करता है, सी व्हाट इज हैपनिंग, यू आर गेटिंग 3 डिग्री कार्बोकेटन, यू आर गेटिंग अ 3 डिग्री कार्बोकेटन ओवर हियर एंड देन यू हैव अ मिथाइल where you have a hydrogen double bond, you have a OH, sorry this is nothing। तो 3 डिग्री कार्बोकेटन फॉर्म होता है, पहले 2 डिग्री था अभी बन गया 3 डिग्री, तो ये स्टेबल बनेगा, राइट। तो अभी जो 3 डिग्री कार्बोकेटन बनता है दैट इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, तो यही होता है ड्राइविंग फोर्स। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये प्रोटॉन यहाँ पे करके इसको एरोमेटाइज कर देगा, तो री एरोमेटाइज हो जाएगा, तो ये एरोमेटिक बन जाएगा CH3, राइट। तो मैंने ये तो ये बन गया हमारा फेनॉल पार्ट, ओके, फेनॉल डेरिवेटिव। तो ये देखो ये क्या था, हमारे पास 2 नॉर्मल मिथाइल ग्रुप मैंने चूज़ किया था। नाउ अगर हम लोग कुछ डिफरेंस चूज़ करेंगे
तो क्या होगा, लेट्स डू सम एग्जांपल। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग मटेरियल डाइनोन रहेगा और प्रोडक्ट फेनॉल बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, बस और कुछ नहीं है। और जिसका माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहेगा वो माइग्रेट करेगा। ऑब्वियसली आफ्टर माइग्रेशन हम लोगों को क्या मिले, 3D कार्बोकेटन, तो वो स्टेबली है 3D कार्बोकेटन, दैट इज काइंड ऑफ व्हाट यू कैन से बैक फोर्स or you can say driving force for the migration of a groove, right? Let's do some example, right? If you have this, then you have a CO and then you have this, alright? तो इसमें क्या होगा, अगर हम लोग इसको एसिडिफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये ऐसा होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, डबल बॉन्ड, ये बन गया OH पॉजिटिव, राइट, एंड देन ये विद दिस, तो क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर न्यूट्रलाइज होगा, तो ये तो सिमेट्रिक है, कोई भी एक ग्रुप इधर जाएगा, ठीक है ना। अभी जब ये ग्रुप जाएगा, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, और क्या हो रहा है, यहाँ पे एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, राइट। ओके, यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस वे। तो यहाँ पे जब जा रहा है, यहाँ पे एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, 5 था, अभी जब माइग्रेट करेगा तो 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। ऑलराइट, सो नाउ यू हैव OH, ठीक है ना। अभी ये पॉजिटिव चार्ज है, 3 डिग्री कार्बोकेटन है, स्टेबल है। नाउ नेक्स्ट में क्या है, प्रोटॉन यहाँ पे इसको रीअरोमेटाइज कर देगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, फेनॉल मिल जाएगा, एक मेटा एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड फेनॉल, मेटा एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड फेनॉल हम लोग को मिल गया, तो एक बन गया प्रोडक्ट। ऑलराइट, तो ये तो एक एग्जांपल हो गया। लेट्स डू अनदर एग्जांपल। If you have a carbonyl, and then you have a OH, and then you have a, let's say, methyl, तो अगर हम लोग इसको एसिड से ट्रीट करेंगे डेफिनेटली क्या बनेगा, तो मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, ऐसा बनेगा, ठीक है ना। ओके, तो OH होगा, यहाँ पे मिथाइल होगा। अभी किसका माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, CH3 का ज़्यादा है देन OH, राइट। तो क्या होगा, मिथाइल इधर से माइग्रेट करेगा, इधर से माइग्रेट रेजोनेंस होकर ये होगा। हाँ, ओके, सो ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट करके ये बनेगा, एंड देन व्हाट यू हैव OH 3 डिग्री कार्बोकेटन, मिथाइल, हाइड्रोजन, देन यू हैव दिस, राइट। देखो अभी दिस कार्बोकेटन इज वेरी वेरी स्टेबल बिकॉज ऑफ द प्लस आर इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप। OH का प्लस आर इफेक्ट है, तो ये कार्बोकेटन जो हो रहा है ये बहुत स्टेबल होगा, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हाइड्रोजन आके ये रीअरोमेटाइज कर देगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, कॉरस्पॉन्डिंग पैराडाइहाइड्रॉक्सी कंपाउंड मिलेगा। सो आई थिंक दिस इज द आंसर, right? Now let's do some year solution. Okay, so this question came in CSIR NET 2019, and all right, for this reaction what do you have, you have an acid, all right, and then you have a condition that when R is phenyl and when R is CODT. Now both acid are same, only difference is that R. Okay, now for this case what you have a phenyl, and then you have a this protonation, you have a methyl, and then you have a phenyl. Alright, अभी phenyl का माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, तो क्या होगा, ये जाके इधर शिफ्ट करेगा, इधर जाके इधर करेगा, तो क्या मिलेगा हम लोग को, इन जनरल प्रोडक्ट मिलेगा
CH3 ये फिनाइल, ओके, OH बन गया। अभी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और ये हाइड्रोजन आके रीएरोमेटाइज कर देगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज योर CH3 एंड फिनाइल। ऑलराइट, ये तो सिंपल था। अभी इस वाले केस में क्या होगा, डबल बॉन्ड, you have a OH positive, now you have a CH3 and you have a CO2 ET। ऑलराइट, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होता है ना, देखो CH3 का माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड CO2 ET से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये लग रहा है कि CH3 का ज़्यादा होगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। ये तो सिंपल था बिकॉज बोथ आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इसमें फिनाइल का ज़्यादा आता है। माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड किसका ज़्यादा आता है, फिनाइल का ज़्यादा आता है, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, देन यू हैव ए CH3। तो यही तो होता है ट्रेंड माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड का। नाउ इफ मिथाइल इज गोइंग टू माइग्रेट, ठीक है, तो अगर मिथाइल माइग्रेट करता है तो इस वाले केस में क्या होगा, लेट्स सी यहाँ पे मिथाइल है, ठीक है, तो ये इधर से ऐसे करके OH बनाएगा, डबल वन है, और यहाँ पे क्या है CO2 ET है, अभी ये बनेगा पॉजिटिव। ठीक है ना, अभी अगर CO2 ET ट्रांसफर माइग्रेट करता है तो क्या होगा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CO2 ET है। ठीक है ना, ये बन गया OH। अभी देखो इस दोनों के बीच में कौन सा इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है, राइट, जो ज़्यादा स्टेबल होगा उधर से एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, अभी देखो इस वाले केस में क्या है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, और यू कैन से प्लस I इफेक्ट, हाइपरकॉन्जुगेट इफेक्ट, वट एवर इफेक्ट इज पॉसिबल, यू कैन से 3 डिग्री कार्बोकैटायन, इट कैन स्टेबिलाइज दिस कार्बोकैटायन, बट हियर सी you have a carbocation which is adjacent to a electron withdrawing group, this is electron withdrawing group, तो ये फॉर्म नहीं होगा बिकॉज दिस इज वेरी अनस्टेबल, राइट, यू कैन नॉट थिंक अबाउट इट बेसिकली। देन क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से एरोमेटाइज करेगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा, सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल दैट केम इन नेट 2019। ठीक है, तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, ऑलराइट, now the answer will be your this part is your, so this part is your I guess B and this part was your A. What I did here, okay, so this part should be your A, तो ये बन गया हमारा B और ये बन गया हमारा A। ठीक है, this came in GATE 2011 एग्ज़ाम। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, फिर इधर से ऐसे आएगा और ये जो मिथाइल ग्रुप है इधर माइग्रेट करेगा, राइट, अभी इधर माइग्रेट करेगा, उसके बाद क्या जनरेट होगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट होगा विच इज़ 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ऑलराइट, अभी देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन था ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था ना, वो जाके इसको फिनॉल बना देगा, एरोमेटिक बना देगा, तो ये बन गया CH3। ठीक है, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले इसको प्रोटोनेट होगा, फिर ऐसे करके कॉन्जुगेट करेगा, उसके बाद ये जो मिथाइल का जो ये पोजीशन है एडजेसेंट में कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा उसके बाद क्या होगा, ये मिथाइल माइग्रेट करेगा बिकॉज दिस इज 1 to शिफ्ट, ये जो मिथाइल माइग्रेट करेगा दैट इज योर 1 to शिफ्ट, राइट, 1 to मिथाइल शिफ्ट, तो दिस इज योर बेसिकली 1 to मिथाइल शिफ्ट। ऑलराइट, तो ऐसे करके हो रहा है। अभी देखो इस वाले प्रॉब्लम में इट केम इन गेट टू 2020 एंड अगेन
सॉरी गेट 2020 एंड प्रीवियसली इट केम इन नेट 2013 में। तो इस वाले एग्जाम्पल सेम होता है जो एसिड में देता है। ये जो पार्ट है ये सेम रहेगा, ओनली चेंज क्या होगा, इसमें पोटेंशियल होगा, ये इधर आएगा, इधर चले जाएगा, तो क्या मिलेगा, OH बनेगा। अभी देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, अभी जो है वो तो है, अभी ये जो ऊपर से मिथाइल है, ठीक है ना, वो ऐसे करके ऊपर से अटैक होगा, ठीक है। अभी इस साइड में जो है मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नॉर्मली इसका एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, मिथाइल शिफ्ट होने के बाद उसका एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज द आंसर, ओके। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल